व्यूअर्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। क्या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है? तो हमने ये पता लगाने की कोशिश की है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है कि नहीं, और उसमें हमने कुछ सवाल पूछे हैं। कौन है थर्ड पार्टी और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है, और आपको आगे क्या करना चाहिए थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस से। और आपका बॉटम डेक आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका जो पहला है, जो आंसर आया है कि इंटरफेरेंस है कि नहीं है, तो आपका 6 ऑफ कप्स आया है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपका। उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है, ये सवाल पे इफ़ेक्ट्स क्या हो गए हैं, अभी फ्यूचर कंडीशन क्या है आपकी। तो ये टावर कार्ड आया है और आपको क्या करना चाहिए फ्यूचर में, ये आपका आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, 2 कार्ड्स आपके आए हैं स्वॉर्ड्स के, वॉन्ड्स का एक कार्ड है और आपका कप्स का एक है और एक मेजर आर्काना है, और वो है आपका द टावर। देखिए, जो आपके थर्ड पार्टी हैं, तो कोई बहुत फ्रेंडली पर्सन है जिनको आप शायद थर्ड पार्टी की तरह मानते ही नहीं हैं। मे बी कोई बहुत फ्रेंडली पर्सन है, और अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल है, और अगर आप मेल हैं तो कोई वो फीमेल है। ऐसा कोई मेंबर है जो मतलब आपके ऑपोजिट सेक्स का है, जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, और बहुत आपसे बहुत काइंड बिहेवियर रखता है, और बहुत ही देखिए, जिस तरह से कार्ड में शो कर रहा है कि बहुत डेडिकेटेडली आपको वो दिखाते हैं कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत आपकी जो बैक एंड कॉल होते हैं, जो डिमांड्स होती हैं, हर तरफ वो खड़े रहते हैं आपके पास। तो आप गलती से भी ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने कुछ गलत किया आपकी लाइफ में। बट जो इफ़ेक्ट्स उनकी वजह से आपकी लाइफ में हो रहे हैं, वो ये दर्शाते हैं कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके साथ के जो लोग हैं, उनसे आप लड़ के बैठे हैं। यू आर फाइटिंग विथ योर क्लोज पीपल, जो आपके अपने हैं उनसे आप लड़ ले रहे हैं। शायद वो कुछ लोग जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो उन्होंने हथियार डाल दिए आपके सामने, वो रो रहे हैं, और ये इंस्टिगेशन शायद इनकी तरफ से है। इन्होंने आपको इंस्टिगेट किया है लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए अपने लोगों से, और आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा कुछ किया है एंड यू आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। बट इसके जो रेपरकशंस हैं, वो रेपरकशंस ये हुए हैं कि टावर का कुछ एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, कुछ टूटा है आपकी लाइफ में। देखिए, टावर कार्ड का मतलब होता है कुछ ख़त्म होना और किसी चीज़ की शुरुआत होना। बट किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में किसी चीज़ को कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कुछ रिलेशनशिप शायद आपके टूट गए हैं, कुछ रिश्ता टूट गया है, या शायद आपके हस्बैंड वाइफ आप लोग अलग हो गए हैं। मतलब पूरा का पूरा एक रिश्ता ख़त्म हो गया, आपका घर टूट गया है, कुछ ऐसा दिखा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ ख़त्म होगा तो आप कुछ नया करोगे ही, बट उनके थर्ड पार्टी की वजह से आज आप यहाँ पे खड़े हो। दिस इज़ वेरी वेरी शॉकिंग टू नो। बट अभी जो गाइडेंस है वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा अपने सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, थोड़ा वक्त अकेले के लिए निकालना चाहिए। आप नेचर में रहिए और अपनी गलतियों को थोड़ा देखिए, आपके आसपास जो लोग हैं उनको देखिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने अपने ग्लोब पकड़ा हुआ है, वॉन्ड पकड़ा हुआ है सामने। कुछ जो लाइफ के कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उनको आप सेल्फ असेसमेंट में जाइए, खुद को देखिए। आप मेरे ख्याल से इस वक्त आपको बहुत लोगों से घिरा नहीं रहना है, आपको अभी इस वक्त सबसे, क्योंकि आपको नहीं पता वो थर्ड पार्टी कौन है, कौन रोल प्ले कर रहा है। इसमें सिर्फ आपको इतना ही पता है कि ये ऑपोजिट सेक्स है। अगर आप जो फीमेल्स बैठ के ये रीडिंग देख रहे हैं तो कोई मेल होगा, और अगर मेल से मेरे रीडिंग देख रहे हैं तो कोई फीमेल होगा। थर्ड पार्टी का यही शो कर रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको ज़रूरत है सेल्फ एनालिसिस करने की, आपको अपने आप के अंदर झांकने का समय आ गया है, क्योंकि आप दूसरों की गलती ना देख के इस वक्त अपने आप को ढूंढिए। आप कहाँ पे आपने कुछ गलत किया है, क्या किया है, क्योंकि शायद आप सेल्फ डिफेंस मोड पे हैं। आपकी आंखों में पट्टियाँ पड़ गई थी और आप झगड़े ले रहे थे सबसे, जबकि यहाँ पे कोई नहीं है लड़ने के लिए आपसे, ठीक है। लेकिन शायद आप उस मोड पे चले गए थे कि देखिए, चाँद भी निकला है, पीछे पानी बहुत स्थिर है, टर्बुलेंट वाटर नहीं है, शांत है, फिर भी आप एक
उस मोड पे थे जहाँ पे आपको लगता था कि सब के सब आपके दुश्मन हैं, जबकि दुश्मन की तरह तो कोई खड़ा नहीं है आपके पास यहाँ पे। तो कार्ड ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको उचित समय यही होगा कि आप अभी अपने आप को अलग करके, अकेला करके, क्योंकि वैसे भी मेरे ख्याल से जो टावर कार्ड है उसमें आप अभी अकेले हो गए हैं, कुछ टूटा है, कुछ ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अलग हुई हैं आपकी, तो इस वक्त आप बहुत अकेले हो गए हैं। इसलिए आप पैनिक मोड से निकल के अभी अपने आप को शांत करिए। होता है तो कहीं ट्रैवल करिए, शायद ट्रैवल होगा भी आपका, यहाँ पे दिखा भी रहा है। तो अगर ट्रैवल हो रहा है तो ट्रैवल जाइए, करिए, थोड़ा अकेले रहने की कोशिश करिए और सेल्फ असेसमेंट एनालाइज करिए। आपकी गलतियों के ऊपर पर्दा मत डालिए, अपने आप को देखिए कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो मैं इसके साथ आपको यही कहूँगी कि साथ में थोड़ा मेडिटेशन करिए। और आप जब कुछ लोगों के संग बैठते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ लोग आपके संग सिर्फ बुराइयाँ कर रहे होते हैं, किसी की मीठी मीठी बातें करके बुराइयाँ कर रहे होंगे, तो उनको उस वक्त चेक करिए कि बैठ के हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। जब हम बात करें तो किसी की बुराई करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि उससे भी आप नेगेटिव वाइब्स लाते हैं। चलिए, इसके थ्रू ही हमारी रीडिंग ख़त्म हुई है यहाँ पे। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।